बढ़ती जा रही है। जब किसी व्यक्ति या किसी ब्रांड की डिमांड ही ना हो तो वो क्या हो जाता है, वो बिकना बंद हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। कहीं आपने ऐसे ब्रांड देखे होंगे करीब करीब 60 अरब डॉलर का है। और इससे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सिर्फ पिज़्ज़े का, यानी पिज़्ज़ा आपको पता ही है ना, उसका ही करीब 1 अरब डॉलर का कारोबार होता है। कंपनी ने 23 मार्च को अपना अपडेट दिया और उसके बाद ये समझिए कि उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और जल्दबाजी में जब हम अमीर बनने की सोचते हैं तो हम शेरों से भी यही कल्पना करते हैं कि जो खरीदा वो अगले दिन भागता जाए, भागता जाए, भागता जाए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स की। आपको पता ही है, इसका आपको पिज़्ज़ा देखने को मिलता ही है और भारत के अंदर पिज़्ज़ा का जो चलन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे रेस्टोरेंट के अंदर सेल्फी लेते हुए। घर पे आपको फूड डिलीवर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी पिज़्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा आता है। और एक फेमस कंपनी है जुबिलेंट फूड, और इसका जो पिज़्ज़ा आता है आपको पता ही है, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आपने खाया ही होगा। तो उसके बारे में आज चीज़ों को हम समझेंगे। किसी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसके ऊपर आज एक वीडियो का निर्माण कीजिए, तो मुझे आज समय मिला तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी बारीकियाँ देखी। दूसरी तरफ हम बात करेंगे BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और जब ये निलंबन हुआ, यानी कि इसका जो व्यापार NSE BSE की तरफ से इसे ट्रेडिंग के द्वार हटाया गया, तो वहीं पर ही मैंने आपको बता दिया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि 40 में, 50 में, 20 में, 30 में, 10 में, 5 में, 4 में इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। तो हमने कहा था इसमें सोचना ही बेकार है। जब तक कि कंपनी NSE BSE के जो सर्कुलर हैं, जो उनकी चीज़ें होती हैं, या सेबी के द्वारा जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके द्वारा कुछ चीज़ों के साथ प्रमाणिक तौर पर BCG खुद अपने साप्ताहिक अपडेट में ना बता दे, तब तक के उस वैल्यू को ही सोचना बेकार है कि ये किस किस रेट पर आएगा, है ना। तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, मैं आपको हर तरह की तरह यही बता रहा हूँ, शेयर बाज़ार को संयम से ही जीता जा सकता है, धैर्यता से ही जीता जा सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्यता आ गई ना, वो कंपनी का जो सिलेक्शन वो करेगा ना, बहुत अलग अलग ढंग से करेगा। वो उसके अंदर रणनीति बनाएगा कि भैया अगर वो किसी कंपनी के ऊपर अपना दिमाग लगा रहा है तो उसके बुराइयां, उसकी अच्छाइयां, उसके पास कितना समय है, क्या उसके पास वो अपना पैसा है या कहीं से ले, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां पर हमें बाज़ार के अंदर उस बारीकियों को समझना है। हाल ही में कई कंपनियां 5 से 6 महीने के अंदर अच्छी हो बेकार हो सब के सब गिर रही थी। कुछ दिनों से जब रंगीनता आई तो वही कंपनियां फिर सबको अच्छी लगने लग गई। तो हमारा मूड जो बार बार बाजार के अंदर चेंज हो जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें जल्दबाजी में अमीर बनना है। और जल्दबाजी में जब हम अमीर बनने की सोचते हैं तो हम शेरों से भी यही कल्पना करते हैं कि जो खरीदा वो अगले दिन भागता जाए, भागता जाए, भागता जाए। तो उस विषय से कोई भी ग्रुप नहीं समझ में आएगा, कोई भी पेनी स्टॉक समझ में नहीं आएगा और ना ही शेयर बाजार समझ में आएगा। धैर्यता लाइए और समझने वाली धैर्यता लाइए, ऐसी वैसी धैर्यता नहीं कि किसी के टिप्स में, किसी के टेलीग्राम या किसी की अनोखी बातों से, अलग अलग तरीकों से हम आगे की तरफ निकलते जाएं। देखो, बात करेंगे BCG ग्रुप के बारे में। करीब 9 महीने होने वाले हैं और 9 महीने के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि BCG का जो शेयर है अभी भी ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। देखो, वीडियो बनाने के माध्यम तब बन जाते हैं जब कंपनी अपना साप्ताहिक अपडेट दे या कुछ ऐसी चीज़ें बताए जहां से लगे कि हाँ भैया अब इसने अपना काम शुरू कर दिया है। फिर भी जब किसी ने कहा कि भैया BCG के ऊपर बताइए तो हम इसकी चीज़ों को समझेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं सर BCG की, और BCG की ट्रेडिंग शुरू होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। वो इसलिए भी लग सकता है क्योंकि NSE मास्टर सर्कुलर का अनुपालन ना करने के कारण पिछले साल जून में BCG ग्रुप के शेयरों को कारोबार से बैन कर दिया गया था। ये आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको ये बताया।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हैदराबाद मुख्यालय वाली ये कंपनी पिछले 2 वर्षों से सेबी की रडार पर है। ये आपको पता ही होगा, सेबी इसके ऊपर जांच कर रही है कि इसने अनियमितता बरती थी अपने अकाउंट में, अपनी चीज़ों में, शेयर होल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें थी इसके साथ। और ये कंपनी देश और विदेशों में भी वर्क करती है, वहाँ पर भी इसके कार्यालय मतलब। तो उसके बावजूद भी जब कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं तो फिर उसको समाधान करने के लिए सेबी आगे आता है। तो करीब करीब 2 सालों से सेबी की रडार पर बीसीजी ग्रुप भी था। तो ये भी आपको समझना और समझें तो दिसंबर के अंत तक बीसीजी के पास करीब करीब 6.26 लाख रिटेल शेयर धारक थे और जिनके पास 2 लाख तक की अधिकृत शेयर पूंजी थी, यानी कि 2 लाख तक के उन्होंने शेयरों को खरीद रखा था, जो 6.26 लाख रिटेल शेयर धारक इस तरीके से थे और वो बैठते हैं करीब करीब 43.42%। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इसके अंदर रिटेलर होने की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और हम समझेंगे कि 23 मार्च को कंपनी ने एक अपडेट दिया, अपना साप्ताहिक अपडेट आपको पता ही है कि कंपनी देती जाती है, जिसके अंदर ट्रेडिंग निलंबन को वापस लेने की निश्चित समय सीमा शामिल नहीं थी। कंपनी ने 23 मार्च को अपना अपडेट दिया और उसके बाद ये समझिए कि उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि हमें पता लग जाए कि भैया कब ट्रेडिंग इसकी शुरू होगी। मेन मकसद इसका ट्रेडिंग का है और वो कंपनी के पास इसकी समय सीमा नहीं है, इसकी भैया कभी भी हो सकता है। तो यहाँ से समझना है कि इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है जब तक कि ये अपनी चीज़ों को नहीं करता। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो एनएससी ने अपना साइट विजिट पूरा कर लिया है, अपना साइट विजिट जो भी चीज़ें थी एनएससी ने तो पूरा कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी से अधिक स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहा है बीसीजी। तो अब बीएससी के द्वारा जो चीज़ें होंगी वो जिस तरीके से भी साप्ताहिक अपडेट में निर्णय के तौर पर हमें बीसीजी अपना अपडेट भी कर सकता है, वो अब कब करेगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसलिए अभी बीसीजी की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें लगे कि ये अपना ट्रेडिंग जो इसका है शुरू होने वाला है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अब बात करेंगे जुबिलेंट फूड वर्क्स की और आपको पता ही है बड़ी कंपनी है ये। इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझें तो पहले फूड का ही बिजनेस भारत के अंदर समझ लेते हैं और वो इस तरीके से समझेंगे कि भारतीय खान पान सेवा बाजार करीब 60 अरब डॉलर का है। यानी कि भारत के अंदर जो खान पान फूड का कारोबार है करीब करीब 60 अरब डॉलर का है। और इससे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो सिर्फ पिज्जे का, यानी पिज्जा आपको पता ही है ना, उसका ही करीब 1 अरब डॉलर का कारोबार होता है। तो कितना फेमस है कि 60 अरब में से 1 अरब डॉलर का तो पिज्जा का ही कारोबार होता है, पूरा जितने भी कंपनी पिज्जा बनाती है। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ से वो चीज़ समझ में आ रही है कि पिज्जा का जो परिचालन है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है और कंपनी अपनी स्थिति को और भी बढ़ाएगी, ये मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो अब हम जुबिलेंट फूड वर्क्स का परिचय समझेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कहाँ की कंपनी क्या क्या चीज़ें, कहाँ की कंपनी क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो भैया अब हम समझते हैं कि जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड जुबिलेंट भारतीय समूह का हिस्सा है और ये भारत की सबसे बड़ी खाद्य सेवा कंपनियों में से एक है, बड़ी कंपनियों में से ये एक है। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो कंपनी के पास 2 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, जो डोमिनोज पिज्जा जो आपको पता ही, और दूसरा है डोनेट्स। तो यानी इसके पास 2 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड भी है जिसकी वजह से ये फेमस की स्थितियों के साथ भी है। और तीसरी तरफ अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं तो कंपनी के पास भैया मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार भी है इनके पास, जो 2 अलग अलग खाद्य बाजार खंडों को संबोधित करते रहते हैं। तो कंपनी अपनी फूड की वजह से, जो पिज़्ज़ा है, डोनट्स हैं, इसकी वजह से कंपनी काफ़ी फेमस है और कंपनी भारतीय बाजार में भी लिस्ट है, ये आप समझ कर चलना। तो इसी तरह मैं आपको बताऊं तो कंपनी ने चीनी व्यंजन खंड में अपना पहला घरेलू ब्रांड होन गैस किचन भी लॉन्च किया है। तो कंपनी अपनी स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रही है। तीसरी तरफ अगर हम और समझते हैं तो डोमिनोज ब्रांड के लिए विशेष अधिकार 1996 से हैं इसके पास। कंपनी के पास डोमिनोज पिज़्ज़ा इंक भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के डोमिनोज पिज़्ज़ा ब्रांड को संचालित करने के लिए विशेष मास्टर फ्रेंचाइजी अधिकार भी कंपनी के पास हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो ये यूएसए के बाहर डोमिनोज ब्रांड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी है, यूएसए के बाहर जाकर। तो कंपनी की वजूद जो है
पॉजिटिव संकेत हमें दिखा रहे हैं। और अगर हम फिर दोबारा से कुछ समझें तो इसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के लिए डोमिनोज ब्रांड के विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। भारत देश के लिए भी इसे विशेष अधिकार भी मिले हैं। और तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका में इसके करीब करीब 50 स्टोर हैं और बांग्लादेश में इसके पास करीब करीब 26 स्टोर भी हैं। ये भी आप समझ कर चलना। तो ये कंपनी का परिचय है, जहां कंपनी अपने पिज़्ज़ा के ब्रांड से ज़्यादा वैल्यू बाहर देश में भी और देश के अंदर भी रख रही है। तीसरी तरफ मैं आपको और चीज़ बताऊं तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर इसको उम्मीद है कि जिस तरीके से कंपनी के ब्रांड की यानी कि कंपनी के खाद्य की मांग बढ़ रही है। देखो सर, जब किसी कंपनी की मांग बढ़ जाए तो उस कंपनी को लगता है कि अपने में विस्तार करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। जब किसी व्यक्ति या किसी ब्रांड की डिमांड ही ना हो तो वो क्या हो जाता है, वो बिकना बंद हो जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है। कहीं आपने ऐसे ब्रांड देखे होंगे, हमारे टाइम पे थे, अब वो ब्रांड बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो जब ब्रांड की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी आगे के विस्तार की योजना भी ख़त्म हो जाती है। जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं कंपनी और विस्तार करना चाहती है कि भैया और ज़्यादा विस्तार करें। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जुबिलैंट को मांग से उम्मीद है, अभी मैंने आपको बताया कि मांग बढ़ती जा रही है, यानी जुबिलैंट की मांग बढ़ रही है और इसी मांग की वजह से कंपनी मांग के दम पर साल 2028 तक करीब करीब 3000 डोमिनोज स्टोर खोलने की योजना बना रही है। भैया 3000 डोमिनोज स्टोर खोलने की योजना जुबिलैंट फूड वर्क्स बना रही है, और वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर 2028 में। तीसरी तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो भारत में पिज़्ज़ा ब्रांड डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलैंट फूड वर्क्स अगले 3 साल में करीब करीब 3000 स्टोर खोलेगी। और अभी कितने हैं इसके पास स्टोर? टोटल 2000 स्टोर कंपनी के पास हैं। इससे ज़्यादा इस कंपनी के बारे में बताने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है, क्योंकि कंपनी अपने कार्य के अनुसार और अपने ब्रांड के अनुसार अपने में विस्तार भी कर रही है ना। तो ऐसी कंपनी फूड से रिलेटिव, और मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर फूड के जो 60 अरब डॉलर का कारोबार, उसके अंदर 1 अरब डॉलर का कारोबार तो सिर्फ पिज़्ज़ा का है, और पिज़्ज़ा में कंपनी ब्रांडेड है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये योजना जो बना रही है मांग को देखकर 3000 स्टोर खोलने की, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी अपनी स्थिति को दर्शा रही है अच्छी। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, इसका मार्केट कैप अगर हम देख लें तो करीब करीब 43,855 करोड़ का है। 600 का कंपनी का इस वक्त शेयर चल रहा है, 797 का हाई है, 430 रुपये करीब का कंपनी का लो है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 1378 करोड़ की सेल कर दी थी, 66 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। और कंपनी ने अपनी सेल को इतना बढ़ाया कि 2151 करोड़ की सेल कर दी थी दिसंबर 2024 में, और करीब करीब 43 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जब कंपनी अपनी सेल को बढ़ाती जाती है तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेंस को भी कहीं ना कहीं बढ़ाती जाती है, आगे के लिए हिसाब किताब करती है। तो प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, मेन मकसद होता है कंपनी की सेल बढ़ना। और वहाँ कंपनी ने अपनी सेल को दिसंबर 2024 में भी बढ़ाकर दिखाई, आप समझना। अगर हम कंपनी की रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 2053 करोड़ का रिजर्व और कंपनी के पास 4242 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। तो ये चीज़ें स्थितियों के साथ समझना। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के पास प्रमोटर 41.94% है, एफआईज की अगर हम बात करें 21.26% है, डीआईज की अगर हम बात करें 30.18% है, सरकार की अगर हम बात करें 0.20% और पब्लिक भी काफ़ी कम है, वैसे तो 6.07% की है। तो ये कंपनी के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो इसके पिज़्ज़ा का जो उसका ब्रांड है डोमिनोज, और उसके अंदर ये अपने स्टोर को 3000 करने वाली है, तो उस हिसाब से कंपनी की स्थिति समझ आती है। वरना कुछ और इसके अंदर कुछ न्यूज खोजना या कुछ और कैंडल चार्ट को समझना, भैया वो इसके अंदर नीतियाँ नहीं है, क्योंकि कैंडल चार्ट की स्थितियाँ तो भैया इंट्राडे ये इस हिसाब से हो जाती हैं। पर कंपनी अगर अपने विस्तार कर रही है तो अपनी योजना को हमें बता रही है, तो उस हिसाब से ही चीज़ों को समझना। तो सर आज जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस है, बीसीजी के स्थितियों को समझिए कि जब तक के लिस्ट नहीं होगा तब तक के इसके ख्वाब बनाना, ख्वाब समझना बेकार ही है। इसलिए काफ़ी लोग बीसीजी के ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं, कल को लिस्ट हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उस दिन हो, ये चीज़ समझने से अच्छा है तो समझिए कि जब तक के बीसीजी खुद ना बताए
तब तक की चीज़ों को समझ नहीं है। इसके पास तो करीब 43.42% तो रिटेलर फंसे पड़े हैं अभी, तो काफ़ी समय इसके अंदर लग सकता है और जल्दी भी हो सकता है। ये तो कंपनी अपने साप्ताहिक अपडेट में बताएगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा चीज़ों को समझना से बेहतर है कि कंपनी को समझें, व्यापार को समझें, धैर्यता को समझें और आगे बढ़ने की उम्मीदों को समझें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है, और जो मुझे डेली कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मैं कमेंट अभी कर नहीं पा रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपको पता ही है कि मेरी अभी तबीयत ख़राब है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।